हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कलर बोर्ड पर। और मैं दिनेश कुमार आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के हमारी वीडियो में हम यूपी पुलिस के पहले शिफ्ट के पेपर को हल करेंगे। इसका जो मैथ के क्वेश्चन है वो हम सभी को इसमें हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, टाइम ना खराब करते हुए। फ्रेंड्स, जो इसका पहला सवाल है वो क्या है, वो कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से जो साधारण ब्याज है वो 1600 रुपये है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वो हमसे पूछ रहा है। वो क्या कह रहा है, कोई राशि है, उस राशि पर 5% की दर से 2 साल का जो है आपका एसआई वो कितना दे रखा है उसने, 1600 रुपये। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से वो राशि कान लोगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एसआई बराबर मूल गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो एसआई कितना दे रखा है, 1600 रुपये। मूल कितना है निकालना है, रेट कितना है 5% और टी का मान है 2/100। तो इसे यहाँ से हल करेंगे, 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो गई इस केस में। तो पी बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 16,000 रुपये। मतलब वो राशि कितनी थी, वो राशि थी 16,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, अब हमें 16,000 रुपये पर 3% वो 5% की दर से 3 साल का सीआई बताना है। वो हमसे सीआई पूछ रहा है ना, वो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 3 वर्ष के लिए। तो क्या करेंगे, हम इसका करेंगे यहाँ पे, तो पहले साल का 16 पंजे 80, मतलब 800 रुपये हो गया पहले साल का। 3 साल का है तो इसका भी 800, इसका भी 800 होगा। प्लस यहाँ पे इसका हम फिर से 5% काटेंगे तो 8 पंजे 40, 40 रुपये होगा। इसका कितना होगा, 40 रुपये होगा। यहाँ पे हम इसका निकालेंगे तो ये भी कितना होगा, 40 रुपये। और प्लस इसका निकालेंगे तो ये कितना हो गया आपका, 2 रुपये। तो ये आपका टोटल मिला के कितना होगा, इसे हम सारे को जोड़ेंगे तो ये आपका 8 तक 2400 रुपये हो गया। ये आपका कितना हो गया, ये 120 रुपये हो गया। और प्लस 2 रुपये हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 2400, 120 और दो को जोड़ लो तो ये आपका 2522 रुपये हो गया। तो आपका टोटल जो है कितना आ गया, 2522 रुपये। आगे चलते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं क्या हमारा। अगले सवाल में हमें कह रहा है वो 12 तारीख दूसरा महीना और 2022 से 11 तारीख दूसरा महीना 2023 तक इतने दिनों में 15% की दर से 73,000 रुपये का एसआई पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे दिनों की संख्या देख लेंगे। तो ये दिनों की संख्या कितनी है, ये आपकी पूरी की पूरी एक साल दे रखी है इसने। ये 365 है, मतलब एक साल, एक वर्ष दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है, फिर वही फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, ब्याज, साधारण ब्याज, एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। तो इसे हल करेंगे हम। एस आई कितना दे रखा है उसने, एस आई वो हमें पूछ रहा है, पी का मान कितना है, 73,000 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका आर का मान कितना है, 15% है, और टी का मान एक साल। और ये यहाँ पे बट्टे 100, इसे हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो आपका 730 गुणा 15। इसकी हम जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे, 0 15 × 45 हासिल लगे 4, 15 × 7 105 और 4 109। तो ये आपका क्या आ गया, 10,950 रुपये आ गया आपका ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो, अगले सवाल में कह रहा है आपको वो 775 रुपये अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो उसे कितनी छूट मिली। मतलब 775 पर आप क्या करोगे, 15% निकाल दो, जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। इसे हल करेंगे, जब हल करेंगे तो इसे काट लेते हैं यहाँ पे, इसे भी 5 से काट लो, इसे भी 5 से काट लो। 5 9 45, 2 5 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20। इसे फिर से 5 से काटोगे तो 19, ये 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका 19 गुणा 15, नीचे कितना आ गया 4। जब आप इसकी इसमें गुणा करोगे तो 15 निम्मा 135 हासिल लगे 13, 15 का 15 और 13 28, और नीचे कितना 4। इसे इससे भाग दोगे तो 4 सत्ते 28, 5 4 एकम 4.25, ये आपका आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। वो कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, लेकिन वो 8% का उस पर टैक्स लगाता है। यदि ग्राहक को उसे कितने रुपए मिली, वह 34,000 इतने रुपए मिली, तो उसका प्रिंट मूल्य पूछ रहा है। फ्रेंड्स, हमें पता है अंकित मूल्य पर ही दी जाती है छूट और उस पर ही टैक्स लगाया जाता है। तो उसका हमने प्रिंट मूल्य कितना मान लिया, ए। ठीक है, उस पर कितने की छूट दी उसने, 10 की, तो कितने की रह गई वो, 90% की, 90 की रह गई। और 8% का वो टैक्स लगा रहा है, मतलब 100 पे 8 का, तो 108/100। ठीक है, और इतना करने के बाद में वो कितने में बिकी, वो इतने में बिकी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे यहाँ पे हल कर लेंगे, 0 से 0 गई, यहाँ पे से 9 से इसे काटेंगे, नौतिया 27 आ गया फ्रेंड्स, नौतिया 27 आ गया। कितना, 7 बचा 0,
इसे यहाँ पे काट पीट करेंगे जब फ्रेंड्स, आप इसकी टोटल काट पीट करोगे फ्रेंड्स, तो ये काट पीट कर आपका टोटल आ जाएगा 35,000 रुपये। ठीक है, आप इसकी काट पीट कर लेना, 35,000 ये इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, 62वां सवाल कह रहा है आपका x और 1/x का जो औसत है, x और 1/x का जो औसत है वो कितना बता रहा है हमें, वो m बता रहा है। औसत ये तो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों को 2 है तो इनका 2 लिख लिया बराबर ये, तो इसे यहाँ करेंगे ऊपर ये चला जाएगा, x + 1/x बराबर हो गया 2m। ठीक है, और वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है x² और 1/x² का औसत पूछ रहा है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, हमें इसका मान निकालना है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो आप इसका भी स्क्वायर कर लो यहाँ पे। ठीक है, दोनों ओर का स्क्वायर कर लो, वो इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर लेता हूँ मैं दोनों का, कौन सा फॉर्मूला लगाकर, ये लगेगा a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मैं दोनों ओर का स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो a² + b² + 2ab, ये तो होता है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे सामने कितना हो गया, 2m का स्क्वायर करोगे तो 4m² हो गया। इससे ये कितना आ गया, x² + के 1/x² बराबर 4m²। मतलब इसका जो मान है वो ये रहा, देखो ये तो है, इसका मान कितना आ गया, 4m² आ गया। और नीचे कितना लिखा हुआ था फ्रेंड्स, ये हो गया ना, ये यहाँ पे अभी सॉरी यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, 2 है। ठीक है, ये परे पहुँचाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मान कितना आ गया, 4m² -2, और बट्टे में कितना है 2। इसे यहाँ से जब कॉमन लेगा आप काटोगे, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो 2m² - 1 रह जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2m² - 1। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है 9 क्रमागत सम संख्या 2 जोड़ने पर आती है। तो पहले हमने मान ली x + 2 है, और 9 आखिरी की जो होगी वो कितनी होगी, 9 दूनी 18, तो मतलब x + 16 और 2 18, ये आपकी होगी 9वीं संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे आप देख लो, इस प्रकार करोगे x + 2 x + 4 x + 6, इस प्रकार करोगे ना, तो इस प्रकार जो आपकी लास्ट की होगी वो कितनी होगी, x + 18 होगी। तो अब आप, वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो इसने इसका औसत दिया है, औसत दिया है तो हम क्या करेंगे, इनका सबका जोड़ करेंगे, जोड़ करके पदों की संख्या बराबर हो करके वो बहुत बड़ा बैठ जाता है। तो इसका जो आसान तरीका है वो क्या है, पहली संख्या और आखिरी की संख्या यही तो है। और वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे इनका अंतर पूछ रहा है, तो इनका अंतर यहीं पे निकाल लो। अब इन दोनों का अंतर x + 2 और x + 18 में जो अंतर दिख रहा है आपको, कितने का अंतर दिख रहा है, वो 16 का तो अंतर दिख रहा है भाई, x से है, 18 में से 2 गए तो कितना बचा, 16, तो 16 का अंतर आ गया, 16 आंसर आ गया इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आज समझे नहीं यार भाई, इसे या तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर आपको सारी की सारी संख्या लिखनी पड़ेगी। जब आप इसे सारी लिखोगे, x + 2 ये पहली हो गई, x + 4 ये दूसरी हो गई, x + 6 तीसरी हो गई, x + 8 चौथी, x + 10 पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, यही तो है फ्रेंड्स। इस प्रकार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसने बस इनका अंतर पूछा है, इतनी बड़ी विधि मत लगाओ, बड़े आसान तरीका है, पहली और आखिरी का अंतर कर लो, और वही मैंने किया, वो करके हल आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में क्या कह रहा है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में इतने % की वृद्धि पर एक व्यक्ति 120 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीदता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। ये बेसिक पे भी हो जाता है, और एक सूत्र होता है, मैं इसका आपको छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। यदि वो आपसे पूछता है प्रारंभिक मूल्य, जो उसका पहला मूल्य था, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रुपये, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, रुपये गुणा परसेंटेज अपोन में 100 माइनस परसेंटेज कितनी कम है कितनी प्लस है, यदि कम है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, और गुणा जितना वजन होगा, वेट होगा वो यहाँ पे, ये तो होता है हमारा प्रारंभिक मूल्य। यदि वो चेंज होने के बाद पूछता नया मूल्य, क्या कम हुआ क्या अधिक हुआ, वो पूछता, तो उसके लिए क्या है, रुपये। ठीक है, और यहाँ पे आपका परसेंटेज, यहाँ पे आपका निकाल बस 100 और गुणा वेट, ये हो जाता है। तो उसने हमसे पूछा प्रारंभिक मूल्य, मतलब वो इसका मान पूछ रहा है, तो ये मान इसे में रख दो, रुपये कितने बता रहा है वो 1200 रुपये। ठीक है, परसेंटेज कितने बता रहा है वो 25%, और कितने परसेंट की वृद्धि है, 25% की, तो 100 में 25 की वृद्धि 125, और गुणा वेट कितना है 6, ये है, बस इसे हल करना है। 25 पंजे 125, ठीक है, 5 छंग 30, नीचे 30 आ गया, ऊपर काटूंगा 0 से 0 का, 3 चौक 12, तो 40 आ गया। मतलब उसका जो पुराना मूल्य था वो कितने था, वो 40 रुपये था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। अगले सवाल में कह रहा है वो हमसे फ्रेंड्स,
एक फल विक्रेता जो है कुछ संतरे इतने रुपए की दर से खरीदता है तथा इतने रुपए की दर से दूसरे खरीदता है। वो दो दुकान से खरीदता है, यहाँ से भी खरीदता है। एक में वो 10 रुपए के 4 खरीदता है, एक में वो कितना खरीदता है, 10 रुपए के 5 खरीदता है। और वो टोटल बेच कितने में देता है, वो 20 रुपए में 9 बेचता है। तो इसमें लाभ हानि पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखते हैं। हमें पता है जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस के लाभ या फिर हानि जो भी होगी बट्टे में 100। ये होता है बड़ा आसान, ठीक है ना। क्रय मूल्य पर ही तो निकाला जाता है, तो हम इसे क्रय मूल्य पर ही निकाल लेंगे। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो दो जगह से खरीद रहा है, ये खरीद रहा है ना। तो कितना खरीद रहा है, 10 रुपए में एक जगह से तो वो 4 खरीद रहा है, और एक कितना खरीद रहा है, वो 10 रुपए में 5 खरीद रहा है। ये तो इसका हो गया क्रय मूल्य, ठीक है फ्रेंड्स। और विक्रय बेच कितना रहा है वो बेच रहा है 20 रुपए के 9 बेच रहा है, लेकिन वो दो जगह से लाया था, तो आपको ये दो बार ही मल्टीप्लाई करना होगा। भाई यहाँ पे वो दो बार लाया था ना, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। बराबर 100 प्लस माइनस के पी और एल। यदि पॉजिटिव में आया तो ये आपका लाभ होगा, यदि माइनस में आया तो ये आपकी हानि होगी। इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2 तो ये आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, 40/9 आ गया। और ये यहाँ पे कितना है आपका, ये आपका 100। मैं प्लस लेके चल रहा हूँ, प्लस में आ गया तो लाभ है, माइनस में आ गया तो हानि। इसके यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 100 की 200 में, 100 की 2 में 200, 200 की इसमें करूँगा 8, 8,000 आ गया। और फ्रेंड्स इसकी इसमें भी होगी, और फिर इसकी इसमें भी, और इसकी इसमें भी। तो करते हैं नोनिम की 80 की 80 की 100 में क्या होगी, कि 80 100 प्लस की 80 की पी में करूँगा तो की 80 पी हो जाएगी। इसे इधर ला के घटाएंगे, ये 8,000 है, ये जब इधर आएगा तो ये माइनस का आ जाएगा फ्रेंड्स, आएगा नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे इसमें से घटाओगे 8,000 में से कि 80 100, तो कितना बचा, 100 बचा, लेकिन माइनस का बचा। तो ये माइनस क्या बता रही है, ये माइनस बता रही है हानि। मतलब इस सवाल में जो हो रही है हानि हो रही है। बराबर कितना, कि 80 पी, मतलब कि 80 पी बराबर आपका आ गया 100 माइनस के, ठीक है ना। वो माइनस मैंने हानि आ गई, मतलब जो भी सवाल में है या तो हानि का होगा या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसे p बराबर 100/80 से भाग देंगे, तो एक सही 19 कितना आएगा, कि 80। ये आपका हानि आ जाएगा, तो क्या है, ये आंसर आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में वो क्या कह रहा है, इतने 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 का मैसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। पॉइंटों का जो मैसे होता है वो, देखो क्या होता है, पॉइंटों का मैसे में आपको जो है सारे पॉइंट बराबर करने होते हैं। आपको क्या करने होते हैं, आपको सारे पॉइंट जो है वो बराबर करने होते हैं। तो इसमें आप ये देख लो, पहले सबसे ज़्यादा जो पॉइंट लगे हैं वो कितने हैं, जो दशमलव लगी है वो किस में लगी हुई है, कितनी है। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें आपकी क्या है, इसमें भी आपकी 2 है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है और इसमें भी 2 है, तो मतलब 2 हाईएस्ट है। तो आप क्या करोगे, 2 का मतलब है 100, 2 0 मतलब 100। यदि 3 होता तो 1,000। इस प्रकार, मतलब 2 है तो मैं ऊपर भी 100 से गुणा कर दूंगा, नीचे से नीचे भी कर दूंगा। जब ऊपर 100 से गुणा करूंगा तो 5, नीचे करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100। ऊपर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 50, नीचे करूंगा तो 100। ऊपर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25, नीचे कितना आ जाएगा, 100। ऊपर करूंगा तो 125, नीचे कितना आएगा, 100। अब फ्रेंड्स इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे में से काटना है, ये है। तो ऊपर का में से का फॉर्मूला होता है भिन्नों का, ऊपर का में से, नीचे का लेसे। में से क्या काट रही है, ऊपर 5 काट रहा है, सबको 5 ही तो काट रहा है। तो मतलब ऊपर का में से कितना आ गया, 5, और नीचे का लेसे होता है। भिन्नों में ये तो होता है, जो भिन्नों का होता है उसमें में से पूछता है तो ऊपर का में से और नीचे का लेसे। यदि लेसे पूछता है तो ऊपर का लेसे और नीचे का में से, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे में से पूछा है, तो ऊपर का तो में से कितना आ गया, 5, और नीचे का लेसे। जब आप 100 का लेसे लोगे तो 100 ही आएगा, तो कितना आ गया, 5/100। इसे भाग दोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.05, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं क्या हमारा। अगले सवाल में वो हमें कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना बचाती है, 3 बचाती है। फ्रेंड्स इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमें सारे के सारे देखने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसे बेसिक पे कर देता हूँ। बेसिक पे करूँगा तो क्या करना होता है, आपको 4 6 7 8 9 जितनी ये संख्या दे रखी होती है जिससे वो विभाजित करा है, आपको उनका लैसे लेना पड़ता है। और जो लैसे लेंगे, जो भी आपका लेसन लेके आएगा वो शेष बता रहा है कितना, 3 बच रहा है। आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें 3 जोड़ दोगे, तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो मैं इसका लेसन ले लेता हूँ एक बार। तो लेसन लोगे तो सबसे पहले 2 से काटोगे तो 2 से यहाँ दूनी, यहाँ 3, यहाँ
7 ये 4 ये 9 आएगा, ये तो आएगा फ्रेंड्स। इसे करूँगा मैं 2 से, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 7 यहाँ 2 यहाँ 9 आएगा। इसे फिर से 2 से करूँगा, 3 7 1 9। अब इसे 3 से काटूंगा, एकम एकम 7 एकम तिया, फिर से 3 से कटेगा, 1 1 7 1 1। अब 7 से कटेगा, तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72 72 के साथ में गुणा करनी होगी, 7 दूनी 14 ऐसे लगे, 7 7 49 50 504। मतलब इसका जो लेस है वो कितना आ गया, वो 504 आ गया। और वो शेष कितना बता रहा था आपको, 3। तो 504 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 507। मतलब वो संख्या कितनी है, वो संख्या 507 है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं हमारा क्या है। अगले सवाल में कह रहा है, यदि 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबल के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब वो कह रहा है 30 का जो क्रय मूल्य है वो 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम इसकी क्रय विक्रय निकाल लेंगे, 0 से 0 गई, 3 क्रय बराबर 4 विक्रय। मतलब क्रय और विक्रय का रेशो निकालेंगे तो कितना, 4:3 आ गया। मतलब वो इसे 4 में खरीद रहा है और इसे बेच कितने में रहा है, 3 में। 4 में उसने खरीदी, 3 में उसने बेची, तो उसे हानि हो रही है। हानि हो रही है कितने की, 1 की हानि हो रही है ना। कितने पे हुई यार, 4 पे, क्योंकि उसने 4 में तो खरीदी थी। ठीक है, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दे तो कितना, 25। मतलब 25% की उसे क्या हो गई, हानि हो गई इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगले सवाल में कह रहा है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 आदमी को लगाया। ये कोई काम है, इस काम को करने के लिए उसने 200 आदमी लगाए, और ये कितने दिनों में निपटाना है उसे, ये उसे 150 दिनों में काम पूरा हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उन्होंने 50 दिन तक का कार्य किया। कितनों ने, उन्होंने 50 दिन तक का कार्य किया। 200 आदमियों ने कितने दिन तक का कार्य किया, 50 दिन लोग का। और कितना कार्य निपटाया, 1/4 कार्य निपटा दिया उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, 1/4 उन्होंने कार्य निपटा दिया। और अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है तो पूरा काम करने में उसे कितने आदमी और निपटाने होंगे, मतलब कितने आदमी और लगाने होंगे समय पर निपटाने के लिए। तो समय उसके पास कितने दिन रह गए, 50 दिन तो उसने कर दिया, टोटल 150 दिन थे तो 100 दिन रह गए। ठीक है, और काम कितना रह गया, उसने 1/4 काम कर दिया था, तो रह कितना गया, 3/4 काम रह गया। तो 3/4 काम रह गया, और वो कह रहा है कितने आदमी अतिरिक्त लगेंगे। मतलब यहाँ पे पहले मैं आदमी निकाल लेता हूँ, और जो 200 से फालतू हो गए वे अतिरिक्त पाएंगे। ठीक है ना, तो इसे हल कर लेते हैं, हल करेंगे, 4 से 4 गया। ठीक है फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो गई आपकी। यहाँ से हल करेंगे, 50 दूनी 100, 100 की 3 में 300, मतलब क्या आ गया आपका, 300 आदमी आ गया। तो पहले कितने आदमी थे, 200, अब कितने हैं, 300। तो कितने अतिरिक्त आदमी की जरूरत पड़ेगी आपको, बताओ कितने की पड़ेगी, 300 200 में 100 अतिरिक्त की तो आएगा। तो 100 अतिरिक्त आदमी की आपकी जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, अगले सवाल में वो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करती है। 12 आदमी प्लस 18 महिलाएं इस कार्य को 10 दिन में करती है, और 9 आदमी तथा 18 औरत महिला इस कार्य को 12 दिन में करती है। फ्रेंड्स, वो हमसे पूछ रहा है 2 आदमी तथा 2 औरत बताओ कितने दिन में करेंगे। ये मेल है, ये फीमेल है, ये आपस में हम नहीं जोड़ सकते, तो ये तो हमें पुरुष को महिलाओं में बदलना पड़ेगा, इनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी, आदमी कितने औरत के बराबर है। तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, वो हमें यहाँ से निकालनी होगी, जो इसने ये 2 दिया हुआ है, जो ये 2 दिया हुआ है, यहाँ से हम आदमी को देखेंगे कितनी औरत के बराबर उसकी कार्य क्षमता है। तो हल करेंगे, यहाँ पे इसकी 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आदमी, 10 की इसमें भी होगी, ये कितना होगा, 180 वुमेन बराबर 1। इसकी करेंगे 12 निम्मा 108 आदमी प्लस 18 के 12 में करेंगे 216 वुमेन। ये आ गया, ये दोनों के दोनों एक आ गए, तो इन्हें दोनों को बराबर रख लो। यहाँ पे जब हम इसे बराबर रखेंगे तो ये कितना आ गया, 120 एम प्लस के 180 वुमेन बराबर 108 एम प्लस 216 वुमेन। अब आदमी को आदमी एक साइड में ले आओ और वुमेन को एक साइड में ले आओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो 120 इधर लाऊंगा, 108 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 108 गया तो कितना बचा, 12 मैन बचा। इसे पहले जाके घटाऊंगा, वुमेन 216 में से 180 गए तो कितना बचा, 36 वुमेन बचा। तो 12 तिया 36, मतलब एक आदमी जो है वो 3 वुमेन के बराबर आ गया, हमने यहाँ से निकाल लिया। अब उसने हमसे ये पूछा है, बताओ 2 आदमी और 3 महिला। तो अब आपको क्या करना है, एक तो इसमें से जो ऊपर दे रखा है, एक तो इसमें से ले लो, या तो ये वाली ले लो पोर्शन, या फिर ये ले लो, और एक वो ले लो जो वो पूछ रहा है। तो मैं इसमें से ये वाला ले रहा हूँ, 12 पुरुष तथा 18 महिलाएं। मतलब पुरुष को महिलाओं में बदल दो। एक पुरुष कितने के बराबर था, 3 के, तो 12 कितने का होगा, 12 तिया 36, 36 पुरुष
मतलब 12 पुरुष 36 महिलाओं के बराबर हो गया, और 18 महिला ये हो गई, 36 ये और 18 ये, तो कितने हो गए, 54 महिलाएं हो गई। कितने दिन में कर रही है, 10 दिन में। 54 महिलाएं इसे 10 दिन में कार्य को कर रही है। अब क्या कह रहा है वो हमसे, 2 आदमी और 3 महिला। तो 2 आदमी, एक आदमी कितनी महिला के बराबर है, 2 के। तो 2 कितने के होगा, 6। 2 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर होकर 3 महिला ये, तो 9 महिला होगी। 9 महिला पूछ रहा है, बताओ कितने दिन में करेगी। 9 6 54 गुणा 10, तो ये कितना होगा, 60। तो कितने दिन में करेगी, 60 दिन में करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है, 2 रेलगाड़ी क्रम से 59 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। जब एक ही दिशा में जाती है तो चाल घटती है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों की दोनों एक ही दिशा में जा रही है, और क्या कर रही है, ये व्यक्ति को 16 सेकंड में पार के आदमी को पार कर रही है। तो चलो, जब एक ही दिशा में जाती है तो क्या होता है, चाल घटती है। 59 - 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय तो होता है। समय कितना ले रहा है, सेकंड। ये आपको किलोमीटर में दे रहा है, ये सेकंड में, और उत्तर क्या में दे रहा है, मीटर में दे रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप इसे मीटर में बदल लो, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो इसमें से ये गया तो कितना, 27, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करते हैं, बराबर D/16। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15/2 बराबर D/16। इससे कट्टू ये कितना आ गया, 8। 8 की 15 में गुणा करो, 15 × 8 = 120। तो डी दूरी कितनी आ गई, 120 आ गई फ्रेंड्स, ये आ गया आंसर। ठीक है, लंबाई आ गई रेलगाड़ी की। अगला सवाल है, अगले सवाल में कह रहा है, 67 मीटर लंबी ट्रेन इतने मीटर, वो इतने सेकंड में 33 मीटर सुरंग को पार करते हैं। वो कह रही है, यह एक 67 मीटर लंबी ट्रेन है, और ये एक सुरंग है 33 मीटर लंबी, ये इसे 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ से रेल की चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो चाल, रेल की लंबाई प्लस इस सुरंग की लंबाई, दोनों का जोड़ बटे समय कितना ले रहा है, 10। इतने तो ले रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 100/10, मतलब ये कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब उसकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई रेल की चाल। अब वो कह रहा है, एक यही ट्रेन, ट्रेन जो है कितनी, जो 67 मीटर लंबी है, और चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। ये क्या कर रही है, ये 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म, ये 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है फ्रेंड्स। वो एक व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि प्लेटफार्म को। ठीक है, देखो, यदि वो प्लेटफार्म को पार करते तो क्या करते, चाल बराबर, चाल कितनी है, 10 बराबर दूरी, ये होता फ्रेंड्स। यदि वो करती व्यक्ति को पार, वो इसे पार प्लेटफार्म को, लेकिन वो क्या कर रही है, वो कर रही है आदमी को पार, और आदमी की जो लंबाई मानी जाती है वो रेल के आगे 0 मानी जाती है। तो यहाँ पे ये 65 ना हो गया, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कितना होगा, 10 प्लस के 67 प्लस के 0, इसे 0 जोड़ेंगे तो ये 67 ही आएगा। इसे भाग देंगे तो t बराबर 6.7 सेकंड आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में कह रहा है, 2 प्रकार के चावल की दर, एक 11 के भाव में, एक 21 के भाव में है। एक आप 11 के भाव के लाए, एक आप 21 के भाव के लाए। आपने ये दोनों के दोनों आपस में मिला दिए। ठीक है, और मिला के किस भाव में बेच रहे हैं, 17 के भाव में। तो ये आपका मिश्रण का सवाल है। तो इसे ऐसे हल करेंगे, यहाँ पे ये जो है एक से ज़्यादा होता है और एक से कम होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये जो है 17 11 से ज़्यादा है और 21 से कम है। तो इसे यहाँ पे हल कर लेंगे, यहाँ पे इन्हें घटाएंगे। 21 में से 17 गई, वो कितना बचा आपका, 4 यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे 17 में से 11 गई, वो कितना बचा, 6, वो यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका रेशो आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रेशो आ जाता है एलिगेशन में। इसे 2 से काटेंगे, यहाँ 2, इसे 2 से काटेंगे 3, तो ये आ गया आपका 2:3। 2:3 इनमें मिलाएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, वो कह रहा है, 12.5% की दर से धन राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। मतलब यदि आप किसी को 1 रुपया दे रहे हो तो आपको कितना देगा, वो 2 रुपये देगा। मतलब कितने रुपये अतिरिक्त दे रहा है, वो ब्याज कितना दे रहा है आपको, वो ब्याज आपको 1 रुपये का दे रहा है। भाई आपने 1 रुपया दिया, वो 2 रुपये दे रहा है आपको, तो मतलब एक मूल था आपका प्लस एक ब्याज। तो अब इसे हल कर लेंगे। यहाँ पे जो ब्याज बराबर होता है, मूल गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया आपका, 1 रुपया। मूल आपने कितना दिया था उसे, 1 रुपया। और दर कितनी है, 12.5%। समय पूछ रहा है, बटे 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 तो ऊपर 125, नीचे 1000। इसे काटोगे, 125 8 1000 होता है। तो टी का मान कितना आ गया, 8 वर्ष आ गया। 8 वर्ष में वो दुगुना हो जाएगा 12.5% की दर से। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा फ्रेंड्स, एक बार इसे हम लास्ट में लेंगे, ये थोड़ा लंबा सवाल है, पहले ये हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं, ये क्या है हमारा सवाल। ये इसमें कह रहा है आपको,
एक परीक्षा में एक छात्र दो जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, मतलब वो कितना प्राप्त कर रहा है, वो 20% ला रहा है। एक छात्र 20% नंबर लाया और वो क्या है, वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब वो फेल हो गया। यदि उसे 5 नंबर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, वो पास हो जाता फ्रेंड्स। हो जाता नहीं हो जाता वो पास। अब एक दूसरा है लड़का, वो छात्र कितने लाया, वो 30% लिया। वो 30% लिया और वो थोड़े अधिक लिया पास होने से। कितना अधिक लिया, वो 20 नंबर अधिक लिया। यदि मैं इसमें से 20 नंबर निकाल दूँ तो ये पास होने लायक हो जाएगा इसके। तो मतलब ये भी पास हो जाता, ये भी पास हो जाता। इसे 5 मिल जाते, ये पास हो जाता। इसमें से 20 निकाल दे तो ये पास होने लायक हो जाता। तो ये दोनों बराबर है। तो अब यहाँ से परसेंटेज को एक साइड में ले लो और संख्या को एक साइड में ले लो। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ 20% है, यहाँ 30% है, इधर ले जाएंगे तो 30% में से 20% गए तो कितना आ गया, 10%। ठीक है। और इसे इधर लाएंगे, माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 5 25। मतलब 10% कहीं के बराबर आ गया, 25 के बराबर आ गया। 1% कहीं के बराबर आएगा, 25/10 के बराबर। और 100 टोटल कुल 100 होता है परसेंटेज में, 100 के बराबर आएगा 100 के, मतलब इसे हल करेंगे तो ये कितना आ गया, 250, मतलब 250 मार्क है। कुल जो नंबर है, कुल नंबर कितने हैं आपके, 250 नंबरों में से आपको मिले हुए हैं। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, प्रतिशत में पूछ रहा है वो हमसे अंक। ठीक है फ्रेंड्स। पास होने के लिए ये तो नंबर चाहिए थे, या तो ये ले आओ या फिर ये ले आओ। ठीक है। वो हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है, ये तो हमारा परसेंटेज में ही है पहले से। ये 5 और परसेंटेज में आ जाए तो हम इन्हें दोनों को जोड़ के हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है। या फिर इसे देख लो, ये तो परसेंटेज में ही है। ये 20 और आप निकाल लो परसेंटेज में, और इसमें से ये घटा के आ जाएगा। तो मैं ये कर लेता हूँ इस वाले को। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं 5 देख लेता हूँ। 5 250 का कितना परसेंट है, 5 जो है वो 250 का कितना परसेंट है। तो 5 250 का कितना परसेंट है फ्रेंड्स, इसे हल करेंगे। 0 से 0, 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, मतलब 2% है। ये आपका 2% आ गया। 20 ईयर 2, ये तो कितना हो गया, 22% आ गया फ्रेंड्स आपका। तो कितना हो गया, 22% हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये वाला सवाल, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ये आपका, एक आपका निखिल है फ्रेंड्स, और एक आपका कौन है, एक आपकी है रीतु। जो निखिल है वो 2 आए है और इसके कितने, 1 आए है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें कितनी बता रहा है वो आपके, इसकी जो ये आय है और जो इनका खर्च है, वो खर्च कितना बता रहा है, वो 5:3 में बता रहा है। फ्रेंड्स हमने जो आय है, आय को 2x मान लिया और इसे कितना मान लिया, इसकी 1x। और जो उनका खर्च है वो कितना मान लिया, इसका 5y मान लिया और इसका कितना मान लिया, 3y। ठीक है फ्रेंड्स। अब वो हमें कह रहा है इतने के अनुपात में बचत करते हैं। बचत भी दे रहा है, उसकी बचत कितनी दे रहा है, 4:1 इसकी बचत दे रहा है। और आगे जो कह रहा है वो कुल मिलाकर उनकी दोनों की बचत कितनी दे रहा है, 10,000। ये टोटल जो है अनुपात, वो उनकी बचत का कितना दे रहा है, वो 10,000 दे रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से पहले मैं इनकी बचत का निकाल लूंगा, दोनों की अलग अलग। ये यहाँ टोटल कितना होगा, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी बता रहा है, वो 10,000 बता रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 2,000। तो इसकी इसमें करेंगे तो 4 की वैल्यू 8,000, मतलब जो पहले वाला है निखिल, उसकी बचत कितनी हो गई, 8,000। और जो दूसरा है उसकी कितनी हो जाएगी, 2,000 एकम 2,000। इसकी कितनी हो गई, रीतु की 2,000। इसकी बचत हो गई फ्रेंड्स आपकी 8,000 और इसकी बचत कितनी हो गई आपकी 2,000। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब वो हमसे आय पूछ रहा है, मतलब यदि हमें एक्स का मान मिल जाए, एक्स का मान मिल जाए तो हमारी इनकी आय निकल आएगी दोनों की। तो हमें दोनों समीकरण में से हल करना है, और हल करके हमें क्या है, हमें एक्स का मान निकालना है। इस आय में से इसने इतने रुपए खर्च करे तो कितने बचे, 8,000। रितु ने इतनी आय में से इतने रुपए खर्च करे तो कितने बचे, 2,000 रुपये बचे। अब हम इसमें से एक्स का मान निकालेंगे फ्रेंड्स। एक्स का मान निकालने के लिए हमें वाई को हटाना पड़ेगा। तो वाई को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 के ऊपर गुणा कर देंगे, और जो इसका कोफिशिएंट है 5, 5 के नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है। तो करते हैं, 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो गया, माइनस 5 × 15y हो गया, बराबर 8 × 24,000 हो गया। ठीक है। मैंने ऊपरली समीकरण में कहीं से मल्टीप्लाई कर दी फ्रेंड्स, 3 से। ठीक है ना फ्रेंड्स, कहीं से कर दी मैंने मल्टीप्लाई, 3 से। अब मैं क्या करूँ, निचली समीकरण में मैं कहीं से करूँगा, 5 से। तो 5 से करूँगा, 5x माइनस के 5 × 15y बराबर 10,000। ये आ गया फ्रेंड्स हमारी समीकरण। तो इसे हम घटा देंगे, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 15 से 15 गया तो यहाँ कितना बचा, एक्स। 6x में से 5x गया, एक्स बचा, यहाँ कितना बचा आपका 14,000। मतलब जो एक्स की वैल्यू आई वो आ गई 14,000। तो वो आई पूछ रहा है, आई कितनी थी इसकी, आई थी इसकी 2x थी ना फ्रेंड्स, 2x। तो मतलब एक एक्स की वैल्यू 14,000 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 28,000 हो गई, नहीं हो गई, 28,000। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक x वो 14,000 है,
ये 14,000 हो गई। तो फ्रेंड्स एक की वैल्यू 28,000 आ गई, एक की वैल्यू आ गई 14,000। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज के यूपी पुलिस के कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर है, इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे मैंने इसमें सभी को हल किया है फ्रेंड्स। मैं दूसरी वीडियो को भी लाऊंगा, हर एक पेपर के मैथ के क्वेश्चन मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल DK क्लास बड़ौत को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।